हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके अपने एक्स्ट्रा क्लासेज बाय सेंसर में। और जो टॉपिक हम लोग चल रहा था पीछे क्लास 11th का टॉपिक चल रहा हम लोग का, जो केमिस्ट्री के जो मूलभूत कुछ अवधारणाएं हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और उसमें द्रव्य की प्रॉपर्टी अभी पीछे हम लोगों ने देखा, और द्रव्य की प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कुछ डेंसिटी वगैरह देखा। अब आज हम लोग देखेंगे जो द्रव्य की प्रॉपर्टी है, एक टेम्परेचर ताप को हम लोग देखेंगे। टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है, ये किस प्रकार का गुण बॉडी के अंदर हम लोग का है, इसके मेजरिंग कैसे करते हैं, कैसे मेजरमेंट करेंगे, कौन कौन से इसके लिए यंत्र यूज करते हैं, और कौन कौन से पैमाने हैं, और उन पैमानों का आपस में इंटरचेंज, उस पर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपके कंपटीशन में भी बनते हैं, और आपके जो एग्ज़ाम है बोर्ड के उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं उससे। तो आज आइए टेम्परेचर के बारे में ही हम लोग शुरू करते हैं। कोई भी आपकी जो वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है ना, मान लो सिस्टम ए है, कोई सिस्टम बी है, कोई पदार्थ होता है, द्रव्य होता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी द्रव्य क्या है, किससे बने हुए हैं, छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हुए हैं, है ना, छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हुए एटम्स, अणु, परमाणु या आयन से मिल करके बने हुए हैं। अब इसमें जो है हम लोग जब थोड़ा सा ये इसका जब बाहरी रूप से देखते हैं तो सीधे बॉडी को जब देखते हैं तो बॉडी दो रूपों में दिखाई देती है हम लोग को। या तो बॉडी स्थिर होगी, या तो बॉडी क्या है, गति कर रही होगी। दो ही चीज़ हो सकता है ना। अगर बॉडी की गति कर रही होगी तो उसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और बॉडी स्थिर होती है तो बॉडी की स्थिर है तो उसके अंदर क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दो ऊर्जा हम लोग को देखने को मिलती हैं। लेकिन ऊर्जा के कई रूप होते हैं, आप अच्छे से जानते हो, है ना। ऊर्जा कई रूप में, है ना, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, तमाम प्रकार की ऊर्जाएँ हैं। ठीक है, सभी फॉर्म में वो पाई जाती है। तो ये जो बॉडी के अंदर की बात करें तो कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने पोजीशन पे क्या है, कंपन करते रहते हैं। तो जो मैटर पढ़ा हम लोगों ने, ठोस, द्रव और गैस, मुख्य रूप से इसमें ठोसों में जो है कंपन जो है, कंपन कम होता है। द्रव में जो है कंपन थोड़ा अधिक होता है। और गैसों में कंपन क्या है, इसमें कंपन बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, साथ ही साथ कंपन तो एक चीज़ इसमें हो ही गया कि कंपन होता है ठोसों में कम, द्रव में उससे अधिक, गैस में क्या है, उससे अधिक कंपन होता है। तो उस कंपन की वजह से क्या है, उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। साथ ही साथ उन परमाणु, अणु या आयनों के मध्य जो है, जो इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर एटॉमिक या फिर इंटर आयनिक जो इंट्रैक्शन होता है, कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी, उसके कारण भी क्या है, उसके अंदर जो है एनर्जी होती है। तो जो फोर्स होता है कोई किसी प्रकार का फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन, कुछ भी हो सकता है। फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, रिपल्सन हो, उसके कारण भी क्या है, हम लोग के इस सब्सटेंस के अंदर क्या है, एनर्जी आती है। और साथ ही साथ जो उसकी गति है, जो काल्पनिक गति है, वो क्या है, घूर्णन गति भी हो सकती है, काल्पनिक गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है, और स्थानांतरित गति भी हो सकती है। तो इन तमाम प्रकार की जो चीज़ें आप बता रहे हैं आपको, इन सभी गतियों के कारण, इन अट्रैक्शंस के कारण उस एटम या उस पदार्थ के अंदर जो एटम्स हैं, है ना, उनके अंदर क्या है, एक एनर्जी निहित होती है। तो इन संपूर्ण ऊर्जा जो इसके अंदर होती है, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, यानी वो गतिज रूप में हो, गतिज ऊर्जा प्लस आपका स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जो वैल्यू टोटल देखने को मिलता है हम लोग को, उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा। क्या बोलते हैं, उष्मा। बॉडी के अंदर क्या है, उष्मा है, हीट है। ठीक है, हीट, जो किसी बॉडी के मॉलिक्यूलों के बीच में जो किसी प्रकार की एनर्जी है, उन सभी एनर्जी का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, हीट बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का, है ना, काइनेटिक एनर्जी का जो औसत होता है ना, औसत, यानी कि औसत गतिज ऊर्जा जो होती है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं, ताप, टेम्परेचर। तो किसी बॉडी के अंदर जो ताप होता है, टेम्परेचर आता है, वह उसके मॉलिक्यूलों का जो गतिज ऊर्जा होती है उसके औसत के बराबर होती है, औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन उसी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को ऐड कर दिया जाए, तमाम प्रकार की ऊर्जाएं इसके अंदर आ रही हैं, उन सबका जो सम्मिलित रूप होता है उसको बोलते हैं हीट। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के हम लोग सामने आ रही हैं।
ठीक है। एक तो हम लोग को हीट में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और एक क्या दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, हीट और टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट और टेम्परेचर को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या हीट है और क्या चीज़ टेम्परेचर है, क्या दोनों में सिमिलरिटी है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा ये दो वर्ड्स होते हैं, हम लोग को अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हीट भी क्या है, ये टाइप ऑफ एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी ये भी है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है, टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस एक देखने को मिलता है हम लोग को कि जो टेम्परेचर होता है वो क्या होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, जिसको क्या है, एक मेजरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी है ये, इसको हम लोग माप सकते हैं। टेम्परेचर को क्या है, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, एक मेजरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो हीट होती है, ठीक है, वो हीट जो है वो गतिक होती है, गतिक होती है, ये स्थिर नहीं होती है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि हीट ऊर्जा का वह प्रकार है जो एक वस्तु से क्या है, दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होती है। जब ऊर्जा जो है एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में क्या हो रही हो, ट्रांसफ़र हो रही हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस ऊर्जा के रूप को हम लोग बोलते हैं हीट। जबकि जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो तापांतर के कारण हो रहा हो, है ना। जैसे यहाँ पे आपका कोई बॉडी अभी बनाया था मैंने, बॉडी ए है, ये बॉडी क्या है, बी है। अगर इस बॉडी से ए से बॉडी बी में ऊर्जा क्या हो रही हो, ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा हो, तो ये स्थानांतरित ऊर्जा जो होती है, स्थानांतरित ऊर्जा को ही हम लोग बोलते हैं क्या, हीट बोलते हैं या फिर ऊष्मा बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जबकि कारण क्या है, जबकि ऊर्जा स्थानांतरण का कारण जो है क्या हो, तापांतर हो, तापांतर हो। ठीक है, दैट मीन्स अगर दोनों बॉडी के ताप में अंतर हो, ठीक है, तो उनके बीच में क्या हीट का ट्रांसफ़र होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, जो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है, हीट है। हीट के रूप में एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ पे इसका ताप क्या है, अधिक है, ए का ताप अधिक है और बी का ताप क्या है, कम है। तो अधिक ताप से कम ताप की ओर आपका जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है तापांतर के कारण, और वही जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है तापांतर के कारण, उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाती है। तो सिंपल इसकी परिभाषा भी इसी पे हम लोग लिख लेंगे कि ऊर्जा, ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ जाती है, और किस वस्तु से किस वस्तु की तरफ, अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है। ठीक है, अधिक ताप से, है ना, अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तु की ओर ये ट्रांसफ़र होती है हमेशा। ठीक है, कम ताप से अधिक ताप की तरफ भेजना है तो हम लोग को क्या है, बाहर से कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा, कोई बाहर से कोई सोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो जा पाएगा। ठीक है, तो हीट क्या है, गतिक भौतिक राशि है, ये स्थिर नहीं है, जब ये गति करेगा तभी हमको शो ऑफ होगा इसका। ठीक है, तो और ये क्या है, सभी प्रकार की जो ऊर्जाओं का योग है किसी परमाणु, किसी पदार्थ के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, हीट बोलेंगे। अब जो हीट है उसको जनरली एच से दिखाया जाता है या फिर क्यू से दिखाया जाता है। जो टेम्परेचर है उसको क्या है, कैपिटल टी से दिखाया जाता है। ठीक है, ताप की परिभाषा की अगर बात करें हम लोग, ताप की परिभाषा क्या है, ताप की परिभाषा आप कहते हो कि किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन के माप को क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। तो सिंपल परिभाषा इसकी बनती है, तो वह भौतिक राशि कर सकते हो, या फिर सिंपल बोलो किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन की माप को ताप कहते हैं, ठीक है, एक परिभाषा हो गई
इसकी दूसरी परिभाषा भी हम लोग ये बना लेंगे यहाँ पे, एक परिभाषा इसकी और हम लिख सकते हैं, टेम्परेचर की परिभाषा एक और हो सकती है, ठीक ना। ताप वह भौतिक राशि है, ताप वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा यह बताया जा सकता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य या उष्मीय साम्य में है या नहीं, तापीय साम्य या उष्मीय साम्य में है कि नहीं। तो ये आपका एक क्या है, प्रॉपर्टी है किसी वस्तु की, किसी बॉडी की, किसी सिस्टम की, जो उसके औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। वो जैसी उसकी एनर्जी रहेगी उसका क्या वैसा ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। जब उष्मा हम लोग उसका जब गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है, जब ठंडा करते हैं ताप क्या होता है, घटता है, ठीक है। एनर्जी को हम लोग जनरली जूल में या फिर कैलोरी में, इसको कैलोरी में हम लोग माप लेते हैं, जो जूल या कैलोरी मापते हैं। टेम्परेचर होता है तो उसको मापने के लिए हम लोग पास कई पैमाने हैं, जिनमें से आपका डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन है ना, रैंकाइन है, र्यूमर है, इस प्रकार से कई पैमाने आपके आ जाते हैं इसको मापने के लिए, ठीक है ना। अब इसको मापने वाला यंत्र क्या है, इसको मापने वाला जो यंत्र होता है उसको कैलोरी मापी कहते हैं। इसको कैलोरी मापी से इसको मापा जाता है। और टेम्परेचर है उसको मापने के लिए हम लोग क्या है, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। ऊष्मा को मापना होगा तो क्या है, कैलोरीमीटर की सहायता से उसका मापन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सीधे क्या हो गया कि हीट क्या है, हीट को हम सीधे डायरेक्ट जो है नहीं देख सकते हैं। हीट जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र होगी तभी हमको हीट वहाँ पे क्या होगी, मिलेगी, उसकी एनर्जी का मेजरमेंट हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर हम लोग, कोई बॉडी है स्थिर है, सिंगल अकेले भी है, तो हम उसके ताप का मापन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका एक सिंपल डिफरेंस था टेम्परेचर और हीट में, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, उसको मेजर करने की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं और कौन कौन से तापमापी हैं, उनके कौन कौन से पैमाने हैं।